नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री आदरणीय संजय टाइगर जी, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और विधान पार्षद संजय मयूर जी, बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल साहब, सह प्रभारी प्रभात मालाकार जी और यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के भाइयों बहनों, सबको बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। राहुल गांधी जी नीट की चर्चा पर क्यों भाग रहे? लोकसभा चल रहा है, लोकसभा में सरकार नीट पर चर्चा करानी चाह रही, बहस कराना चाह रही, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रही। हताश, निराश और कुंठा से ग्रसित विपक्ष अराजकता की स्थिति पैदा कर रही। छात्रों के आंदोलन के आड़ में विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। राहुल गांधी जी, ये समय राजनीति का नहीं, छात्रों के समस्याओं का समाधान का है, लेकिन आपकी मंशा नीट पर चर्चा की नहीं है, अराजकता फैलाने की है। सरकार नीट पर सदन में चर्चा कराना चाहते, छात्र भी यह चाहते हैं। जिस नियम के तहत चर्चा करानी है, जितनी देर तक चर्चा करानी है, नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा करिए, और आप चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन आप संसद को बंधक बनाकर रखना चाहते हैं, कामकाज नहीं होने देना चाहते, समय बर्बाद देश का कर रहे हैं। आपके पास भी यदि कोई सुझाव है तो सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन आपकी मंशा युवाओं को गुमराह करना है। इतने गंभीर विषय पर राजनीति मत करिए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, आप सब लोगों ने भी उनके एक्स हैंडल पर देखा है और पढ़ा है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। राहुल गांधी जी, पेपर लीक एक समस्या है, और आपकी सरकार के समय में भी दर्जनों पेपर लीक हुए थे, लेकिन यह मोदी सरकार है जिसने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए कड़े कानून और प्रशासनिक कदम उठाए। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई है। पिछले एक महीने में 3 लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित की गई है। आपके समय में राहुल गांधी जी, यूपीए की सरकार जब आई थी, तब शिक्षा का बजट आपने केवल 8225 करोड़ रुपया रखा। आज 1.39 लाख करोड़ रुपया है। एम्स, आईआईटी हो, कॉलेज हो, आईआईटी कॉलेज हो, सीट्स हो, सब में काफी वृद्धि हुई है। कांग्रेस सरकार की तुलना में हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह छात्रों के आंदोलन को कब्जा करके आप लोग अराजकता फैला रहे हैं, यह किसी हालत में भी उचित नहीं है। देश के लोग भी देख रहे हैं और छात्र भी देख रहे हैं। विपक्ष की राजनीति
अब विचारों से नहीं चल रही, वायरल मीडिया से चल रही। विपक्ष की राजनीति आज 3 पैर की दौड़ बन गई है। एक पैर अफवाह का, दूसरा अवसरवाद का और तीसरा युवाओं के कंधे का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचने का। बार बार इंटेलिजेंस क्यों फेल होता है? सरकार आपकी है और आप खुद कह रहे हैं कि अराजक तत्व इस प्रोटेस्ट पे घुस चुके थे, सीएम हाउस तक पहुंच गए हैं। आप लोगों की गाड़ी पर हमने खुद देखा कि 20-25 नेताओं की गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज किया गया। आप लोग के साथ भी मारपीट की गई, पत्रकारों को भी बुरी तरीके से पीटा गया है। तो सर आखिर ये क्यों हो रहा है? बात मैंने कहा ना, छात्र आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्वों का प्रवेश करा जो विपक्ष है, जिस तरह अराजकता फैलाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। आप देख रहे हैं विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष में किस तरह भगदड़ मची हुई पूरे देश में आपने देखा है। विपक्ष का एक तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। अराजकता फैलाकर किसी तरह अराजकता फैलाया जाए, इसके मंसूबे कामयाब नहीं होने जा रहे। कल हम लोगों ने देखा जिस तरह मोटा मोटा लठ लेकर, पत्थर लेकर, पूर्व की तैयारी के तहत जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिस तरह पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, जिस तरह पुलिस के पदाधिकारियों पर हमला किया गया, कई लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है वीडियो के माध्यम से। दूर दूर तक जो है वो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं, वो गुंडे रूपी पॉलिटिकल वर्कर है। इसको जरूर जो है सरकार भी चिन्हित कर रही है। इनके मंशा को किसी हालत में भी, इनकी मंशा जो है सही नहीं है, इसको चिन्हित करके सब पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान है, बस एक मुद्दे पर सनसनी पैदा करने का इनका अभियान है। इनकी राजनीति 3 शब्दों में समझिए: अफवाह, अविश्वास और अवसरवाद। इनकी राजनीति की 3 पहचान है: न समाधान, न संकल्प, सिर्फ सनसनी। जिस तरह कल पटना के अंदर उत्पात मचाया गया, कई लोग चिन्हित हुए, दूर दूर तक उनकी शिक्षा से या छात्र से कहीं भी लगाव नहीं था। जो पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ किए, दूर दूर तक उनको शिक्षा और छात्र से कोई मतलब नहीं था। अराजकता फैलाना विपक्ष का एकमात्र लक्षण हो गया है, लेकिन यह अराजकता किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गंभीर है। छात्र इस देश के भविष्य है। छात्रों की जो समस्या है उनके लिए प्रधानमंत्री जी खुद गंभीर है, लेकिन छात्र राजनीति के आड़ में, छात्र आंदोलन के आड़ में जिस तरह विपक्ष अराजकता फैला रहा है, जिस तरह कल पटना के सड़कों पर तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाड़ियों पर हमला किया गया, वह किसी हालत में भी छात्र नहीं थे। ऐसे विपक्ष के मंसूबों को कामयाब होने बिहार की और देश की जनता नहीं दी। हो गया।